भाग 5 जीवन और मृत्यु का संघर्ष। पिछले भाग में भाग 4 सफवान ने संदूक खोला और उसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और एक रहस्यमय कागज पाया। कागज पर लिखा था कि असली खजाना दौलत नहीं बल्कि नेकी और दूसरों के साथ बांटने में है। लेकिन जैसे ही उसने यह फैसला किया कि वह खजाना सबके साथ बांटेगा, अचानक गुफा हिलने लगी और दीवारें गिरने लगी। गुफा में भूचाल, जमीन ऐसे हिल रही थी जैसे कोई पहाड़ अपनी बुनियाद से टूट रहा हो। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। सफवान के कदम कांपने लगे, मगर उसने अपने हौसले को मजबूत किया। उसने अपनी थैली कंधे पर डाली जिसमें चंद सिक्के और वो रहस्यमय कागज रखा हुआ था। वो बोला, या अल्लाह, अब बस तू ही बचाने वाला है। गुफा के अंदर गूंजती आवाजों और मिट्टी के बादलों ने माहौल को भयानक बना दिया। सफवान ने भागना शुरू किया। उसके कानों में दिल की धड़कन और पत्थरों के गिरने की आवाजें एक साथ सुनाई दे रही थी। टूटा हुआ रास्ता। जब वह उस लकड़ी के पुल तक पहुंचा जिसे वह पार करके आया था, तो उसके कदम रुक गए। पुल का आधा हिस्सा पहले ही टूट चुका था और नीचे अंधेरा गड्ढा नजर आ रहा था। सफवान के दिल ने कहा, अगर यह पुल टूट गया तो सब खत्म। उसने चारों तरफ देखा। ऊपर से पत्थर गिर रहे थे और दीवारों में दरारें मजबूत हो रही थीं। उसने गहरी सांस ली और दिल में दुआ की, या अल्लाह, बस एक बार फिर हिम्मत दे दे। मौत के साए में कदम। सफवान ने कांपते हुए कदम पुल पर रखा। पुल चरचराने लगा। हर कदम पर लग रहा था जैसे यह टूट कर नीचे जा गिरेगा। पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था, मगर उसकी आंखों में अजम की चमक बाकी थी। पुल के बीचों बीच पहुंचकर अचानक उसके पीछे जोरदार धमाका हुआ। एक बड़ा पत्थर गिरकर रास्ता बंद कर गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। सफवान ने खुद से कहा, अब पीछे नहीं देखना, बस आगे बढ़ना है। रोशनी की झलक। जब वह पुल के आखिरी किनारे तक पहुंचा, तो उसने देखा कि गुफा के मुंह से रोशनी अंदर आ रही है। उसके कदमों में नई जान आ गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और पुल पार करके दूसरी तरफ पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया, अचानक एक साया उसके सामने नमूदार हुआ। दुश्मन की वापसी। वही अजनबी दुश्मन जो पार्ट 3 में हार कर भाग गया था, दोबारा सामने आ गया। इस बार उसके चेहरे पर और भी ज्यादा नफरत और लालच था। उसने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा, तुम बच के कहां जाओगे लड़के, खजाना मुझे ही मिलना है। सफवान थका हुआ था, सांस फूल रही थी, लेकिन उसने खंजर मजबूती से पकड़ा और कहा, यह खाना उनका है जो नेकी के साथ इसे बांटेंगे, न कि तेरी तरह लालची लोगों का। अब मौत के करीब दोनों के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस बार माहौल पहले से ज्यादा औनाक था। मीन कांप रही थी, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे और नीचे अंधेरा गड्ढा मुंह खोले खड़ा था। दुश्मन ने तलवार से वार किया। सफवान ने खंजर से रोका। चिंगारियां उड़ी। फिर दुश्मन ने धक्का दिया। सफवान का पैर फिसला और वह गड्ढे के किनारे तक जा पहुंचा। उसने जल्दी से एक पत्थर को पकड़ लिया, वरना वह नीचे जा गिरता। दुश्मन हौंसा और बोला, अब तो खत्म है, यह खजाना मेरा हुआ। औ निजात। अचानक जमीन ने जोर से झटका दिया और दुश्मन का पैर भी फिसला। वह तलवार समेत अंधेरे गड्ढे में गिर गया। उसकी चीख की आवाज गुफा में गूंजी और फिर खामोशी छा गई। सफवान ने मुश्किल से खुद को संभाला और पत्थर के सहारे ऊपर चढ़ गया। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। घार से बाहर आखिरकार सफवान घार के मुहाने तक पहुंच गया। वह जमीन पर गिरा। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे बचा लिया। अब उसके पास कुछ सिक्के, वह रहस्यमय कागज और नया संकल्प था। उसने फैसला किया
कि वह इस खजाने को अपनी माँ, बहन और गांव वालों के साथ बांटेगा। सबक पाठ 5 का सबक यह है कि जीवन में असली सफलता मौत के मुहाने पर भी हिम्मत न हारने में है, और असली खजाना वह है जो दूसरों की भलाई के काम आए। जारी है। अगले भाग में सफवान गांव वापस पहुंचेगा, लेकिन लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और उसे एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ेगा।